श्री हरि विष्णु जी की जय हो। वैशाख मास भगवान की जय हो। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास महात्म का 19वां अध्याय सुनेंगे। अगर इससे पहले के अध्यायों का श्रवण आपने नहीं किया है तो आपको ये वीडियोस आसानी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जहाँ पे आप पहले के सारे अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। आपको इन अध्यायों का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है और हम भगवान श्री हरि के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही इन अध्यायों से आपको बहुत ही रोचक और ज्ञान में वृद्धि करने वाली जानकारी प्राप्त होगी। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया भारत अनंतवेद को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। वैशाख मास का 19वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है धर्मराज की, जो आपको बहुत सुंदर लगेगी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर वो बोली कि मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गई। ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा कि वहां बहुत बड़ा मंदिर, सोने के सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छत्र था। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोलने लगी कि मुझे बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि लेखा जोखा तो सुनाओ। चित्रगुप्त ने जब लेखा जोखा सुनाया तो धर्मराज जी ने कहा, माई, तुमने बहुत से धर्म किए हैं, लेकिन धर्मराज जी की कहानी ही नहीं सुनी, तो तुम बैकुंठ में कैसे जाओगी? तब बुढ़िया बोली, धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम है? धर्मराज जी तब कहने लगे कि कोई चाहे 1 साल, चाहे 6 महीने और चाहे 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, यमराज जी के लोहे की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया, ये सब चीजें ब्राह्मण को दान करे। प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर कहानी सुने। ये बात सुनकर ब्राह्मणी बोलने लगी कि मुझे 7 दिन वापस धरती लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। तब धर्मराज जी ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। ब्राह्मणी जीवित हो गई और ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की आज्ञा लेकर आई हूँ और मैं उनकी कथा सुनना चाहती हूँ, जिसके सुनने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का साठिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी। जब 7 दिन पूरे हो गए तो वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि चरणों में स्थान मिला। तो भक्तों, ये थी धर्मराज जी की कहानी। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब श्रवण करते हैं वैशाख मास महात्म के अध्याय 19 का। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर, सभी पापों का नाश करने वाले महान पुण्यप्रद वेंकट कृष्ण तीर्थ है। मैं उसका महात्म कहता हूँ, सो तुम सुनो। पूर्व काल में विप्र राम कृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति एक जैसा भाव रखने वाले, तात्मा, तपस्वी और जितेंद्रिय थे। परम ब्रह्म में निष्णात तथा एकमात्र ब्रह्म तत्व के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ा कठिन तपस्या की और वे अपने सभी अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। उस तीर्थ पे खड़े होकर तपस्या करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए और उनके सभी अंगों पर वाल्मीकि की मिट्टी जम गई। वाल्मीकि की मिट्टी चींटियों के घर को कहते हैं, जिसे बाम्बी भी कहा जाता है। चींटियां जिस तरह से मिट्टी का ढेर बना लेती हैं और उसके अंदर रहने लगती हैं, वही मिट्टी उस समय उन मुनि के शरीर पर जम गई थी। इस प्रकार वो मुनि उस वाल्मीकि से ढक गए थे। तब भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में लीन रहे। उन्होंने उस मिट्टी की कोई परवाह नहीं की। देवराज इंद्र ने तपस्या करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ पर बड़ी जोर से बारिश करवाई।
7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके उस भीषण वर्षा को सहन कर लिया। तब बहुत जोर की गड़गड़ाहट के साथ कानों को बहरा कर देने वाली बिजली गिरी। उस समय शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु वहां प्रकट हो गए। वे वीनता नंदन गरुड़ पर सवार थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री राम कृष्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान इस प्रकार बोले कि हे राम कृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या के निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि में स्थित हो और महातिथि पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र से युक्त हो, यही इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से ये महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास अर्थात भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वो तीर्थ बड़े बड़े पापों को भी शुद्ध करने वाला है, मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध करता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य को देता है। इस तीर्थ के बारे में बतलाने वाला जो भी श्रोता और वक्ता है वो उन दोनों को ही विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं कि अब मैं आपसे भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन करूंगा, सो तुम सुनो। इस वैभव को सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है वही त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीने में और कलयुग में केवल 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास के दर्शन करते हैं उन्हें एक एक पल में वही पुण्य फल कोटि कोटि गुना होकर मिल जाता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ, सभी देवता मुनि और पितृ विद्यमान हैं। भगवान वेंकटेश्वर का सच्चिदानंदम विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा भी नहीं होती। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन और पूजन करता है उनका ये जन्म सफल हो जाता है और वे कृतार्थ हो जाते हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्र ब्रह्म हत्या और 100 हज मद्यपान के पाप भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्ग लोक का राज्य चाहता है वो एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटेश्वर निवास को प्रणाम कर ले। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप हैं वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो कौतूहल से, लोभ से या फिर भय से भी भगवान वेंकटेश्वर का पूजन और कीर्तन करने वाला है उसे श्री विष्णु भगवान का सानिध्य अवश्य प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ही ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। पहला, भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव। दूसरा, भगवत भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरा, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना। चौथा, अपने शरीर की समस्त चेष्टा भगवान के लिए ही करना। पांचवा, भगवान के महत्तम की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना। छठा, अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति और भगवत प्रेम को स्थान देना। सातवां, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना तथा आठवां, वेंकटचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति अगर किसी में भी हो तो वो भी निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की अनन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से ही मिल जाती है। भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर सब लोग महापुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। उनमें से कोई भी एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता। सभी पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटचल पर जाकर जो भी सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्रीनिवास का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है उसकी समानता इस धरती लोक पर चारों वेदों के विद्वान भी नहीं कर सकते। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की ही आराधना के साधन हैं और सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। सब कोई उन्हीं पर निर्भर है। वेंकटागिरी हरि का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का
उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार ये वेंकटेश्वर का महात्म मैंने आप सबको बताया है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसको सुनता अथवा पढ़ता है वो भगवान वेंकटेश्वर की सेवा का फल प्राप्त कर लेता है। पर्वत श्रेष्ठ वेंकटापुरम के ऊपर पहुंचकर सभी पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमयी स्वामी पुष्करणी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करें। इसके बाद पितरों को पिंड दान करें। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके बाद उस पर्वत के ऊपर जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशक नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वो स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वहां स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता है। पूर्व काल में भद्रवती नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो वेद वेदांग के पारंगत पंडित थे, परंतु वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र पुराण और धर्म शास्त्रों का श्रवण किया था। उनकी 6 पत्नियां थी। उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सभी पुत्रादि भूख से पीड़ित हो रहे थे। ब्राह्मण अपने प्यारे पुत्रों और प्रियतमा पत्नियों को भूख से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमती विलाप करने लगे कि हाय भाग्यवान, मेरे जन्म को धिक्कार है। धन और कृति से रहित इस जीवन को धिक्कार है। उस जीवन को भी धिक्कार है, उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धन अभाव के कारण अतिथियों का सत्कार भी नहीं हो पाता। और बहुत संतानों वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वो चाहे निर्दय हो या दयावान, गुणवान हो या फिर गुणन मूर्ख हो, पंडित हो, सब धर्मों से युक्त हो या फिर धर्महीन हो, अगर वो ऐश्वर्य के गुण से युक्त है तो वह पूजने योग्य होता है। आज के समय में दरिद्रता बहुत भारी दुख है। उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायी है। आशा के वशीभूत होकर मनुष्य क्षण भर में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे सभी संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है उनके लिए यह संपूर्ण जगत दास के समान हो गया है। दरिद्रता अर्थात गरीबी सबसे बड़ा दुख है। उसमें भी पुत्र और पत्नियों का अधिक होना तो और भी दुखदायी है। इस प्रकार विलाप प्रकट करने पर सभी शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगा कि जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी पत्नियों में जो कामनी नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पतिदेव से कहा, हे भगवान, मेरे प्राणनाथ, मेरी एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सभी पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। हे महामते, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहां चलकर पाप नाश तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बचपन में अपने पिता के साथ नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महत्व इस प्रकार सुना था कि सब पापों का नाश करने वाला परम पवित्र वेंकटापुरम तीर्थ सब तीर्थों में महान है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वो परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला तथा सभी मनोवांछित कामनाओं को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपने सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी की ये बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने फिर वेंकटाचल पर जाकर पाप नाशक तीर्थ में स्नान करने के बाद एक ब्राह्मण को भूमि दान दिया। उसी से मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार से सौभाग्यशाली हो गए और हे प्रभु, अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। महाभाग्य वेंकटापुरम को थोड़ी सी भी भूमि का दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। जीविकाहीन कुटुंबी और दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी सी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वेंकटाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हो गया। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तर वेंकटाचल पर्वत पर जाने का निश्चय कर लिया। वे पूर्णतः धर्म परायण थे। धर्म में उनकी विशेष श्रद्धा थी। अपनी पत्नी के साथ फिर वे सुशाल नाम वाली नगरी में गए और सब ऐश्वर्य से संपन्न विप्र सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्नता चित्त वाले उन कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया
और इस प्रकार कहा कि भद्रमते, मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसा कहकर सुघोष ने 5 हाथ भूमि उन्हें दान कर दी। उस भूमि के दान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। इसके बाद भद्रमती अपने पुत्रों और पत्नियों के साथ देवदान बंधित वेंकटकुलम में गए। उन्होंने अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। इसके बाद उनके पश्चिमी तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेत वराह को नमस्कार करके भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहां ब्रह्मदेवी कृपा निधान श्रीनिवास जी का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पापनाशक तीर्थ में आए। फिर वहां विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया। उसके बाद जो भूमि उस ब्राह्मण ने सुघोष से ली थी, वो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित भगवान विष्णु को अर्पण कर दी। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति आरंभ कर दी कि सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है, सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, दैत्यों का संहार करने वाले आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। भगवान, आप शरणागत की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह से उस ब्राह्मण ने श्रीनिवास भगवान की बहुत देर तक स्तुति की। श्रीनिवास भगवान ने बड़े वात्सल्य और प्रेम से उस ब्राह्मण को दर्शन देकर उससे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे इस महास्तोत्र से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों से संपन्न होकर सुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने पापनाशक तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमि दान करने का महत्व आपसे वर्णन किया है, जिसको सुनकर हर मनुष्य को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास महात्म अध्याय 19 समाप्त। हमें आशा है कि आपको आज का पाठ सुंदर लगा होगा। मैं वेंकटेश्वर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके जीवन में आ रही कोई भी अड़चन और मुश्किलों को वो दूर करें और हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि भरे। जय श्री वेंकटेश्वर महाराज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हर किसी को वेंकटेश्वर महाराज की महिमा का पता चले। और इसके साथ ही हमारे चैनल भारत अनंत वेद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।